हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सभी लोग ठीक होंगे। अ, और लॉकडाउन पीरियड में हमारे द्वारा दी गई जो आपको स्टडी मटेरियल दिया गया है उससे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पढ़ाई में काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। और अभी तक जो है हमने पीपीटी और पीडीएफ के फॉर्म में आप लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया है। इसके अलावा हमने एनपीटीईएल या और वीडियोज़ भी आपको शेयर किए हैं। इसी सीरीज़ में हम एक वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें एक जो पहला लेक्चर है आपका, वो हम आपको पीएन जंक्शन डायोड पे स्टार्ट कर रहे हैं। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? डायोड क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि डायोड एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी जो यूनिडायरेक्शनल होती है, और एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, यानी डायोड इज अ यूनिडायरेक्शनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। अब यहाँ पर हमने दो चीज़ें बोली हैं, एक तो यूनिडायरेक्शनल और एक सेमीकंडक्टर। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल मतलब होता है ऐसी डिवाइस जो सिर्फ एक डायरेक्शन में वर्क करती है। और सेमीकंडक्टर का मतलब, इसके लिए हम थोड़ा बेस जानते हैं सेमीकंडक्टर क्या होता है। आप लोग पता होगा सेमीकंडक्टर एक जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है, यानी या तो ये ना तो अच्छे कंडक्टर होते हैं ना ही बैड कंडक्टर होते हैं। तो अब सेमीकंडक्टर जो है होते हैं बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और सेकंड वन इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जो प्योर होते हैं, यानी प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अगर इन्हीं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब किस टाइप की इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं उस बेस पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड सेकंड वन इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म होते हैं इसका बेसिक जान लेते हैं। जैसे कोई जो सिलिकॉन जो है एक सेमीकंडक्टर एग्जांपल लेते हैं सिलिकॉन। तो ये जो सिलिकॉन होता है इसकी एक हमने एक संरचना ले ली है। ये एक सिलिकॉन है और इसमें हम इसमें हम कोई इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई भी इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। इम्प्योरिटी जो है वो दो टाइप की ऐड की जाती है, एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी और एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। तो यहाँ पर हमने एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, ये है एल्यूमिनियम को लिया है। ट्राइवेलेंट का मतलब इसके बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर सेल्स में। तो इसने क्या किया कि इस सिलिकॉन के एक एक इलेक्ट्रॉन से पेयर कर लिया, यानी इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस, इन तीनों ने अपने पड़ोस वाले सिलिकॉन से बॉन्ड बना लिया। तो ये इसे बोलते हैं कंप्लीट कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर जो बचा था, यहाँ पर एक होल जनरेट हो गया। इसी तरह से हम एल्यूमिनियम की और इम्प्योरिटी ऐड करते जाएंगे तो होल्स की नंबर ऑफ होल्स की संख्या जो है बढ़ती जाएगी। तो इस टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं इन्हें बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। इन सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में होल्स होते हैं। दूसरा जो होता है वो उसे बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिनमें हम कोई पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं। अब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का एग्जांपल है फास्फोरस। अब इसको भी हमने किसी भी सिलिकॉन की एक ये संरचना आप पूरी देख रहे हैं, इसमें हमने ऐड कर दिया है। ये एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हमने इसमें ऐड कर दी है, यानी इसके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के एक एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग कर लेंगे, ये भी दिखाई गई है। एक इससे बॉन्डिंग हो गई, एक ने यहाँ बॉन्डिंग कर ली और एक ने यहाँ बॉन्डिंग कर ली सिलिकॉन से। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो पूरे हो गए, एक इलेक्ट्रॉन बचा, उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया, यानी ये अब स्टेबल नहीं है, ये फ्री होकर मूव करेगा। तो इस तरह से जितने भी हम फास्फोरस
ऐड करते जाएंगे, यानी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते जाएंगे, उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें जनरेट होते जाएंगे। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजॉरिटी में होते हैं, यानी कह सकते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, अगर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके अपोजिट अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। तो ये होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर इन्हीं दोनों सेमीकंडक्टर को हम इस तरह से मेट्रोलॉजिकल या फिजिकल तरीके से कंबाइंड करके रख दें तो इन दोनों सेमीकंडक्टर के बीच में एक जंक्शन फॉर्म होता है। ये इस जंक्शन को हम कहते हैं पीएन जंक्शन। यही होता है पीएन जंक्शन। यही पीएन जंक्शन डायोड को पढ़ने के लिए पहले पीएन जंक्शन पता होना चाहिए। पीएन जंक्शन क्या होता है? पीएन जंक्शन क्या किससे बना? ये पी और ये एन, यानी एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया। इनको यहाँ लिखा है मेट्रोलॉजिकल और फिजिकल कॉन्टैक्ट में अगर हम इनको रखेंगे तो एक जंक्शन फॉर्म होगा जिसको हम कहेंगे पीएन जंक्शन। अब बता चुके हैं कि पी टाइप, यहाँ इस पी रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? होल्स, और इस एन रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इन दोनों को फॉर्म एक साथ रखते हैं तो इसमें एक बीच में डेप्लीशन रीजन बनता है। इसकी भी एक स्टोरी है। डेप्लीशन रीजन कब एक चौड़ी हो जाती है डेप्लीशन रीजन, और कब पतली हो जाती है। ये पीएन जंक्शन, अगर इस पीएन जंक्शन को हम किसी भी सोर्स से कनेक्ट कर दें, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि इस पीएन जंक्शन को हमने एक बैटरी सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। इस समय इस पीएन जंक्शन का पॉजिटिव टर्मिनल पीएन जंक्शन के पी टाइप से कनेक्ट है और नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल इसके एन टाइप से कनेक्ट है। ऐसी कंडीशन में हम इसको बोलते हैं फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन। यानी ये लिखा हुआ है अभी देखिए, व्हेन वी कनेक्ट पी टाइप रीजन ऑफ अ जंक्शन विद अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ वोल्टेज सोर्स and n type region with a negative terminal of a voltage source, then the junction is said to be forward wise। यानी ये फॉरवर्ड वाइज जंक्शन है। यही वो जंक्शन है जिसमें डायोड हमारा वर्क करता है, ये आगे बताएंगे। इसके अपोजिट एक होता है रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। रिवर्स बायस पीएन जंक्शन में क्या होता है? इसके अपोजिट ये बैटरी टर्मिनल है, देखिए इसके नेगेटिव टर्मिनल को हमने पी टाइप से कनेक्ट कर दिया और पॉजिटिव टर्मिनल को एन टाइप से। देखिए याद करने के लिए आप देखिए, P फॉर पी टाइप एंड P फॉर पॉजिटिव टर्मिनल, N फॉर एन टाइप, N फॉर नेगेटिव टर्मिनल। सेम इसी तरह से वो हो गया फॉरवर्ड वाइज, और सेम इसी तरह से अगर हमने अपोजिट कर दिया, इस P को नेगेटिव से जोड़ दिया और इस N को पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। देखिए एक चीज और है कि इस P टाइप में आप इस डेप्लीशन रीजन को आप देख रहे हैं, ये जो डेप्लीशन रीजन है इसकी विड्थ कम है, जबकि इसमें ये डेप्लीशन रीजन की विड्थ काफी ज्यादा दिख रही होगी। इसका क्या रीजन है? जैसे ये पी टाइप रीजन है, फॉरवर्ड वाइज में पी टाइप्स, यानी इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं होल्स। होल्स पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, और यहां पर भी आपका पॉजिटिव चार्ज है। अब सेम चार्ज में क्या होता है? फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी इसके जो होल्स होंगे
वो इधर जाने की कोशिश करेंगे, ये नेगेटिव। और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस, तो यहाँ पर भी अपोजिट चार्ज है, ये भी रिपल करेंगे, तो ये भी किधर जाने की कोशिश करेंगे, इधर, यानी दोनों ही जंक्शन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ये इस जंक्शन पर फोर्स लगाएगा और ये इस जंक्शन पर फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये डेप्लीशन रीजन जो है इसकी विड्थ कम होती जाती है। रिवर्स बायस जंक्शन में इसका अपोजिट होता है, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। यहाँ पर लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में जाएंगे, ऐसे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर भी डायरेक्शन बना सकते हैं, तो देखिए ये जो डेप्लीशन रीजन जो है ये चौड़ी होती जाएगी, इसकी विड्थ बढ़ती जाएगी। तो ये हो गया पीएन जंक्शन, कैसे पीएन जंक्शन फॉर्म होता है, कैसे उसकी डेप्लीशन रीजन जो है उसकी विड्थ कम या ज़्यादा होती है, कब वो फॉरवर्ड वाइज होता है, कब वो रिवर्स वाइज होता है, ठीक है। अब है डायोड, देखिए डायोड लिखा है, ए डायोड इज डिफाइंड एज ए टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दैट ओनली कंडक्ट्स करंट इन वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन यानी वो कौन सी डायरेक्शन है जिसमें डायोड करंट फ्लो करता है, ये लिखा है वन डायरेक्शन, यानी डायोड क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होती है। तो वो कौन सी डायरेक्शन है जिसमें डायोड कंडक्ट करेगा, वो होती है फॉरवर्ड वाइज, जो भी पढ़ाया। An ideal diode will have zero resistance in one direction and infinite resistance in reverse direction, यानी ये जीरो रेजिस्टेंस होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड वाइज में, यानी फॉरवर्ड वाइज में ये बिल्कुल एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, और रिवर्स वाइज में इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, यानी ये वर्क ही नहीं करेगा, करंट को कंडक्ट नहीं होने देगा। फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि फॉरवर्ड वाइज में ये एक जीरो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और करंट को कंडक्ट होने देगा, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस में, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कब होगा, रिवर्स डायरेक्शन में, जब ये रिवर्स वाइज होगा तो इसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाएगा कि करंट जो है आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगी, इसीलिए डायोड को कहते हैं ये एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होती है। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर डायोड, पावर डायोड जो होता है वो बेसिकली तीन लेयर से मिलकर बना हुआ होता है, एक पी प्लस, एन माइनस एंड एन प्लस। ये अभी तक आप पी एन पढ़ रहे होंगे, यहाँ पर प्लस माइनस और प्लस क्यों लिखा हुआ है, पी प्लस का मतलब है कि ये हैविली डोप्ड है, यहाँ पर लिखा है ये हैविली डोप्ड, और जहां पर माइनस लिखा हुआ है इसका मतलब है ये लाइटली डोप्ड है, यानी यहाँ पर इम्प्योरिटी जो है बहुत कम ऐड की गई है, इसकी डोपिंग जो है बहुत हल्की की गई है, और जहां पर प्लस है जैसे एन प्लस, यहाँ पर डोपिंग इसकी बहुत ज्यादा की गई है। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ पावर डायोड, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल जो होता है बिल्कुल इसका पीएन जंक्शन की तरह होता है, जैसे हम पीएन जंक्शन में पी टाइप को पॉजिटिव से और एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ने पर फॉरवर्ड वाइज बन रहा था, उसी तरह से अगर डायोड के कनेक्शन हम करेंगे तो डायोड के एनोड टर्मिनल को, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पर नेगेटिव, यहाँ पर भी लिखा हुआ है नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे तो ये होगा फॉरवर्ड वाइज, और इस फॉरवर्ड वाइज में डायोड कंडक्ट करेगा। इसके अपोजिट अगर हम इसका उल्टा कर देंगे, एनोड को नेगेटिव टर्मिनल से और कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा रिवर्स वाइज, और रिवर्स वाइज में कोई भी करंट कंडक्ट नहीं करेगा जब तक कि हम उसका रिवर्स करंट जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज ना कर दें, अदरवाइज डायोड जो है सिर्फ फॉरवर्ड वाइज में कंडक्ट करेगा। देखिए जो फॉरवर्ड वोल्टेज की लिमिटेशंस होती है वो
0.5 से 1.2 वोल्ट तक की होती है। अगर हम इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये भी उसी जो हमने सर्किट्स में को एक्सप्लेन किया है, इसी के बेस पर इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म होती हैं। ये जो है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है, ये फॉरवर्ड वाइज में जनरेट होता है। ये जो है वेवफॉर्म में जब तक हम इसका वोल्टेज जो है कुछ वैल्यू तक इंक्रीज करते हैं तो ये करंट जो है बहुत स्लोली इंक्रीज होता है, ये जो है। लेकिन एक टाइम के बाद करंट जो है सडनली ये देखिए बहुत तेजी से इंक्रीज हो गया है। तो इस पर्टिकुलर ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं कट इन वोल्टेज। थोड़ा इस पेन से लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं कट इन वोल्टेज। ये हो जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर रिवर्स डायरेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमने बताया था कि रिवर्स डायरेक्शन में डायोड जो है कंडक्ट नहीं करता है। आप देखिए कहाँ तक हम वोल्टेज को इंक्रीज करते गए और करंट लगभग अप्रोक्स जीरो ही है। एक वैल्यू एक रेंज के बाद जो है रिवर्स रिकवरी रेट बोलते हैं उसको, उस समय पर करंट सडनली रिवर्स डायरेक्शन में बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाती है। तो ये तो होती है VI कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर डायोड की एप्लीकेशंस की बात करें तो डायोड कहाँ कहाँ यूज होता है। डायोड आप डीसी पावर सप्लाई में यूज करते हैं। कोई भी डीसी पावर सप्लाई अगर आप बना रहे होते हैं तो उसमें डायोड जो है मैंडेटरी होता है। इसी तरह से रेक्टिफायर में आप डायोड यूज करते हैं, फिल्टर्स में यूज करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर में डायोड्स यूज होते हैं। डायोड बहुत कॉमनली यूज डिवाइस है। ओके, ये रेफरेंसेस है जहाँ से मैंने आपको समझाने के लिए हेल्प ली है। ओके, थैंक यू।